Recover Hair Transplant Center. दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज कक्कड़ फ्रॉम रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मोरिंडा नियर चंडीगढ़ से आज आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण, सबसे जो इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमसे लोग पूछते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में आपको मेन कारणों के बारे में बताऊंगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है हमें कि कुछ कारण हमारे कंट्रोल में हैं और बहुत सारे का कारण हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो सबसे कॉमन चीज़ है बालों के झड़ने की वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको कि अनुवांशिक या जेनेटिक हेयर लॉस कहा जाता है। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंडर आता है और इसका जो मेन कारण है वो, जैसे हम एज वी ग्रो इन एज 14-15 साल की उम्र में जब हमारे में प्यूबर्टल चेंजेस आती हैं और हमारे हार्मोन लेवल्स चेंज होते हैं, तब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी के एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसकी हमारे बालों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें अनुवांशिक या जेनेटिकली प्रीडिटरमिन्ड होती हैं। और ये हमारे आमतौर पे जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखी जाती है वो सिर के टॉप पे और यहाँ पीछे वाले एरिया में देखी जाती है। यहाँ साइडों में और बिल्कुल जो बैक के बाल होते हैं उन पे ये नहीं इफेक्ट करती। और ये जो चीज़ है, इसमें होता क्या है कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT हार्मोन होता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण, ये नहीं कि उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण जो बालों की रूट्स हैं उसकी खून की सप्लाई कम हो जाती है और वो धीरे धीरे पतले होते होते झड़ जाते हैं। तो ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जिसको कि हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सारा कुछ जेनेटिकली प्री डिटरमिन्ड है। किसका कितना लॉस हुआ, किसके पीछे से बाल झड़ेंगे, किसके आगे से झड़ेंगे, किसके ये सारे झड़ेंगे, ये सारा हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके बाद जो चीज़ें कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं हेयर लॉस के बारे में, उसके बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ की टेंशन, ये वो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बालों के झड़ने का, जिसको कि हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, जैसे टाइफाइड का बुखार हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, और किसी तरह प्रेगनेंसी हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट, नॉट कैंसर इटसेल्फ पर कैंसर के ट्रीटमेंट, तो इन चीज़ों से भी बाल झड़ जाते हैं और उसको एक अलग कैटेगरी में लिया जाता है, जिसको कि हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। ये वर्ड भी आप लोगों जो लोग YouTube देखते हैं बालों के झड़ने के बारे में, उनको दे आर फेमिलियर विद दिस वर्ड टेलोजन एफ्लूवियम। और ये रिवर्सिबल चीज़ है, इसकी कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अगला कॉज है पोल्यूशन। और फिर और कॉमन कॉजेज जो बालों के झड़ने के हैं, हीमोग्लोबिन का कम होना, खून का कम होना बॉडी में, थायराइड हार्मोन का कम होना बॉडी में, ये लेडीज में कुछ हद तक देखा जाता है, विटामिन डी की कमी होना। अब इसके बाद मैं बात करूंगा स्मोकिंग की। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, पर स्मोकिंग से होता क्या है कि बालों में जो खून की जो नलियां हैं वो कुछ हद तक कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, खून की सप्लाई कम हो जाती है। कितनी होती है? 5 से 10%, 50% नहीं। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग एज ए डॉक्टर। तो इससे इतना फर्क कुछ हद तक पड़ता है जो लोग 10-15 सिगरेट से ज़्यादा रोज पीते हैं। और फिर डाइट ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें कुछ ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। और हमें जो सब्जियां हैं वो रंगदार सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं
क्योंकि रंगदार सब्जियों और फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम अच्छी मात्रा में लेंगे तो वो भी हमारे बालों की मदद करेंगे। पर साथ के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि ना तेल ने आपके बालों को बचाना है और ना किसी शैम्पू ने बचाना है। ये सब कमर्शियल चीजें हैं, पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इनका बालों के झड़ने से कोई भी किसी भी तरह का संबंध नहीं है। बस दोस्तों, आपको मैं यही ब्रीफली बताना चाहता था आज के वीडियो में बालों के झड़ने के मेन कारण। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। This is Dr. Neeraj Kakkad from Recover Hair Transplant Center, Morinda, near Chandigarh. All the best. Have a good day. Recover Hair Transplant Center.